नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब यह था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सादकुम तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सादकुम तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से खबर जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। शकील आमिर की क़यादत में एमएलसी के कविता के हमरा बोधन में तारीखी रैली व प्रोग्राम। वाहिद रुकने असम्बली शकील आमिर को दोबारा जिताना है। एमएलसी के कविता बीआरएस की फलाह इस्कीमात से अवाम को मिल रहा फायदा। शकील आमिर। बीआरएस के दौरे हुकूमत में बेशुमार अवामी फायदे, अवाम को मिली बड़ी राहत। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस कामयाब होगी। एमएलए बिगाड़ गरेश। जदीद वोटर कार्ड की तकमील पर कार्डों को पोस्टल के जरिए रवाना किया जाए। रियासती इलेक्शन कमीशन विकास राज। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कोई तालाब, कुंटा, किनाल की तामीर नहीं की। अवाम में सिर्फ अपनी सीनियरिटी को ही बताते हुए अपने अच्छे दिन गुजार दिए। अब अवाम में गुलाबी इनकलाब आ चुका है जिससे दीगर पार्टियों का खात्मा मुमकिन होगा। एमएलसी के कविता का बयान। बोधन शहर में निजाम शुगर फैक्ट्री मैदान में मकामी एमएलए शकील आमिर की सदारत में बीआरएस पार्टी बोधन हल्के के बूथ सतही कमेटी का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें हल्के के तमाम मंडलों गांव से बीआरएस कारकुन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मीटिंग में एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कांग्रेस कायदीन की जानिब से लगाए जा रहे बेजा इल्जामात की मजम्मत की। बताया कि 1,30,000 नौजवानों को मुलाजिमत दिया जाना बीआरएस हुकूमत की देन है। बीआरएस पार्टी अवाम के घर की पार्टी है, दूसरे पार्टियों को अवाम कम नजरी से देख रही। बताया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली के मिस्ताक राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा है। आजादी के बाद राहुल ने कौन सा ऐसा काम किया जो अवाम के सामने देश जोड़ो यात्रा निकाला गया। राहुल ने अपने दादा वालिद के हुकूमत वाले देश के लिए कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए तारीफी अल्फाज कहे जा सके। ये भारत जोड़ो का असल मकसद है क्या? देश में कांग्रेस ने इस 10 साल हुकूमत में कौन सा अच्छा काम किया अवाम के लिए, पहले ये बताएं।
इन 9 सालों में बीजेपी हुकूमत ने तो फिरका प्रस्ती अवाम के दौरान जात पात फिरकों को अलग करने का काम किया, जिससे बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मफाद के लिए अवाम को तोड़ दिया। इन दोनों पार्टियों के लिए अब तेलंगाना रियासत में कोई जगह नहीं। అన్ని కిలోమీటర్లు ర్యాలీగా నడిచొచ్చిన మా అక్క చెల్లెలకు మా అన్న తమ్ములకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీరిచ్చే ఉత్సాహం, మీరిచ్చే ఎనర్జీ, దానితోనే నాయకులు ఎమ్మెల్యే గారైనా జెడ్పీటీసీలైనా ఎవరైనా పనిచేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. కార్యకర్తలుగా మీరు మాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తే, మీరు ప్రజలకు పార్టీ నుంచి వచ్చే కార్యక్రమాలను వివరిస్తే దానితోనే ఇంకా ఉత్సాహంతో మేము కూడా పనిచేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. నిజంగా కళ్ళలు నీళ్ళు వచ్చినంత పని అయింది నాకు. వేల మంది రోడ్డు మీద నడిచి వస్తూ ఉంటే మొత్తం బోధన్ టౌన్ బయటకు వచ్చి చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతున్నదని. చాలా చాలా అద్భుతంగా మన గులాబీ జెండా యొక్క ఉత్సాహాన్ని మళ్ళొక్కసారి బోధన్ టౌన్ అంతా కూడా గులాబీమయం చేసినందుకు మా అన్న తమ్ములకు అక్క చెల్లెలకు చేతులు జోడించి నమస్కరించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కేవలం మన తెలంగాణలో ప్రతి కులానికి ఆత్మగౌరవ భవనం హైదరాబాద్లో కడతాం. ఏ కులం ఏ పని చేసుకుంటే ఆ పని ప్రభుత్వం వాళ్ళకు సహకారం అందిస్తుంది. అదేవిధంగా మతాల పేరుతో ఇన్ని రోజులు విడగొట్టారు. కానీ మన తెలంగాణలో మతాలన్నీ కూడా మనవే, ఏ మతమైనా మనదే అని ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క మతానికి సంబంధించినటువంటి పండుగను చేస్తారు. హిందువులకు బతుకమ్మ చేస్తే, ముస్లింలకు రంజాన్ చేస్తే, క్రిస్టియన్లకు క్రిస్మస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని కులాలలో అన్ని మతాల్లో పేదవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అందరికి కూడా బట్టలు పంచుతాం. మీ అందరికీ తెలుసు బోధన్ నియోజకవర్గం అంటే అన్ని రకాల కులాలు, అన్ని రకాల మతాల వారు ఉన్నారు. పక్కకే మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చినటువంటి అనేక మంది కూడా ఇక్కడ మనకు ఉంటారు. కర్ణాటక నుండి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అందరినీ కలుపుకొని బోధనలో మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మహిళలు తీసుకోండి ఒకసారి, బోధనలో మా అక్క చెల్లెలందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిందే నేను కోరుతా ఉన్నాను. सीएम केसीआर के दौरे इख्तिताम में तेलंगाना रियासत में काफी तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। हर घर में बीआरएस हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमात को पहुंचाया जा रहा। कोरोना वबा की मुश्किलात में अवाम से दूर भागने वाले पार्टियां आज किस मुंह से वोट मांग रही? एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन शहर के निजाम शुगर फैक्ट्री मैदान में बीआरएस पार्टी बूथ सतही कमेटी मीटिंग का इनेकाद कामयाबी के साथ अमल में लाया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बोधन शहर गुलाबी रंग में रंगा दिखाई दे रहा था। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने अपना इंतखाबी दौरा पूरा किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने अपना इंतखाबी दौरा शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि एमएलसी के कविता के टाउन से हल्के में तरक्की के साथ बहुत सी तब्दीलियां की है। कोरोना वबा के दौर में साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने परेशान हाल अवाम में किसी की मदद नहीं की, जबकि मैं यहाँ रहते हुए हर फर्द की पूरे टाउन की कोशिश की। सुदर्शन रेड्डी, प्रकाश रेड्डी, कैप्टन करुणाकर रेड्डी को गुज़िश्ता इंतखाबात में हराते हुए अवाम ने अपनी दुआओं के साथ मेजॉरिटी के साथ कामयाब किया। सीएम केसीआर की जानिब से अमल में लाए गए तरक्याती स्कीमात को कांग्रेस इख्तिदार रियासतों में अमल में लाने का उन्होंने मुतालबा किया। मणिपुर रियासत में खवातीन पर जुल्म व ज़्यादतियों की उन्होंने सख्त मजम्मत की। तेलंगाना रियासत के हर घर में सीएम केसीआर की तरक्याती स्कीमात को बराबर पहुंचाया जा रहा। अवाम सीएम केसीआर को अपने दिल में जगह देते हुए कार के निशान को वोट डाले और सीएम केसीआर को फिर से एक बार जिताए। एमएलसी के कविता के एमपी के दौर में बोधन हल्के को काफी तरक्की दी गई। बीआरएस हुकूमत फिर से इख्तिदार में आने के बाद हर कौम के साथ मिलकर फिर से एकता के साथ तमाम त्योहारों को मनाया जाएगा। అటువంటి వ్యక్తి మనకు ఇప్పుడు అవసరమా? ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు, అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ, అక్కడ గోడ మీద పిల్లి లెక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి దూకిన నాయకులు ఉన్నాడు. ఒకడు పెద్ద జేబులు ఉంటాయి, ఒకడికి ఇట్లా ఉంటాడు పెద్ద జేబులు లడ్డుపై. ఎవరైనా పేరేంది? ఆయన పేరేంది? ఆ పెద్ద జేబులు ఉన్న బీజేపీ నాయకుడు ఎవడున్నాడు? మోహన్ రెడ్డి అంట. జేబులు పెద్దగా ఉన్నాయి, ఆయన పెద్దగా ఉన్నాడు దొడ్డుగా.
ఒక్క రూపాయి మాత్రం ఎవరికి సాయం చేయలేకుండా చేసిండా. మళ్ళా వెళ్ళింది ఎక్కడి నుంచి? బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గోడ దూకిపోయిండు ధర్మని. గోడ దూకి అలవాటు ఉంది కదా. ఇంకొక నాయకుడు ప్రకాష్ రెడ్డి రసూల్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి మహానుభావుడు కాంగ్రెస్ లో పోయింది. ఇక కాంగ్రెస్ లో ఉండి బీజేపీలో పోయిండు. ఇప్పుడు బీజేపీ నుంచి టికెట్ ఇస్తలే ఎంఐఎం లో పోతాడంట. ఎంఐఎం పార్టీలో పోతా అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇటువంటి నాయకులు మన దగ్గర ఉన్నారు. बीआरएस की हर स्कीम अवाम के हक में। बीआरएस की स्कीमात मुल्क भर में मिसाली व मुनफली, अवाम को बेशुमार फवायद। बीआरएस को अवाम का मुकम्मल एतमाद हासिल। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस फिर से इख्तिदार पर आएगी। स्कीमात को बाकी रखने और सेकुलर हुकूमतों को मजबूत करने के लिए अवाम बीआरएस को वोट दे। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। एमआईएम की नुमाइंदगी पर बेशुमार अक़लियती मसाइल हल हुए हैं और अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर की बेमिसाल तरक्की हुई। एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल का बयान। इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेकों की तकसीम। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में तेलंगाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो गरीब आवाम के फलाई कामों के लिए, गरीब आवाम की भलाई के लिए जो स्कीमात लाई है, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुनफरिद स्कीमात कहीं नहीं है। मैं इसके लिए केसीआर साहब के सोच को मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मुसलमानों के ताल्लुक से अकबरुद्दीन अवीसी साहब की संजीदगी से हुकूमत को ये अपने मसाइल, अपने गरीब आवाम के मसाइल जो रखते हैं, उसमें केसीआर साहब हमेशा लब्बैक कहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसको पास करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीमात हैं जिसमें हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं जो अपने को दिख के नजर नहीं आते। यहाँ पर कुछ क्योंकि 9 साल 9.5 साल से तेलंगाना हुकूमत अपने इक़्तिदार में है। अब आने वाले दिनों में अपना क्योंकि आपका वोट एक ऐसे आदमी को दीजिए जो आपके बीच में रहते हुए आपके बच्चों के लिए, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करते रहे। रही बात निज़ामाबाद में, आप मेरे बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पर हैं, ज़ईफ़ हज़रात भी हैं। 9 साल पहले निज़ामाबाद क्या था, आज निज़ामाबाद क्या है। निज़ामाबाद में 2014 में आप तमाम का शुक्रिया कि एमआईएम पार्टी को भारी मतदार में जिताते हुए हमें कॉर्पोरेटर बनाया और हम 16 कॉर्पोरेटर आने के बावजूद भी टीआरएस को मेयर बनाने दिए। इसलिए निज़ामाबाद की तरक्की हो। असद अवैसी साहब बजात खुद ये कहे थे कि हमको निज़ामाबाद की तरक्की करना है। तो क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो समझदार है, 16 कॉर्पोरेटर होने के बावजूद भी आप टीआरएस को क्योंकि मेयर लेना था। अरे मेयर लेके क्या करते? मेयर अगर हुकूमत की पार्टी का हो तो मेयर का और एमएलए का हुकूमत का गठजोड़ अच्छा रहता तो फंड ज़्यादा आते। उसकी मिसाल ये 9 साल में जो तरक्की हुई निज़ामाबाद में वो आपको दिख रही है। और ये कहते हैं कि निज़ामाबाद की कोई तरक्की नहीं हो, पागल हो गए वो लोग। निज़ामाबाद की तरक्की नहीं हुई है। अगर जो सीनियर आदमी है जो पिछले 10 साल अगर निज़ामाबाद का खाका अगर अपन जहन में लाएंगे, आज निज़ामाबाद क्या है? आज निज़ामाबाद में कहीं यहाँ सिविल बहुत सारे पब्लिक के अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इदारे खुल गए हैं जिसमें बीगाला गणेश गुप्ता साहब का बहुत बड़ा रोल है और मैडम कविता का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं इसके लिए बीगाला साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसा ही पब्लिक के बीच में रहते हुए और बहुत अच्छे इस्तेमाल लाते हुए और उस पर अमलावरी करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। इसी फंक्शन हॉल में मेरे हाथों से पता नहीं कितना हजारों चेक हमने बांटा है। आज 300 चेक बांट रहे हैं हम लोग, 3 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। अभी ये 300 के बाद फिर 300 आ गए। मेरे ऑफिसर से कल मैसेज आया था, साहब ये 300 आप कल दे दीजिए, 300 चेक और आए 100 है। 2-4 दिन में उसकी भी प्रोग्राम हम करेंगे। और आपको, आपके बच्चों को मेरी तरफ से, हुकूमत की तरफ से और केसीआर साहब की तरफ से आपके बच्चों को
शादी के मुबारकबाद देते हुए स्कीम का नाम भी ऐसा लगाया कि शादी को किसी का घर में शादी होता है तो शादी मुबारक बोलते हैं। इस तेलंगाना में क्या चल रहा है और निजामाबाद में क्या चल रहा है, जैसे हमारे नवीन भाई ने कहा कि हम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में थे, किरण कुमार रेड्डी जो लास्ट चीफ मिनिस्टर था वो कह रहा था तेलंगाना अगर अलग हो गया तेलंगाना अंधेरे रहेगा, पूरा अनरेस्ट हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? जैसे आंध्र प्रदेश में हम थे, अगर दुर्काल आया तो 8 घंटे की करंट कट, जब घर में पंखे रहते थे। आज उखाड़ के फेंक दिया पंखे, कोई 24 घंटा करंट पूरा तेलंगाना में है। और हमारे केसीआर साहब सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखते, तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत बड़े लीडर्स कोशिश किए लेकिन मुमकिन नहीं हुआ, और अपने जान कुर्बान देने को भी तैयार हो गए केसीआर साहब तेलंगाना को हासिल करने। और जैसे हासिल किए उन्होंने बोले कि मैं तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहता हूँ। हर जात, अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कोई भी उम्र का हो, जब तेलंगाना में वो खुश है हर एक इंसान तो सुनहरा तेलंगाना होगा। जो बेवा है उनको भी 2000 रुपए मिल रहा है। अगर कोई घर वाले छोड़ के चले गए, अम्मी के ऊपर जिम्मेदारी रहता बच्चों का, इसलिए उनको भी 2000 मिल रहा है। वो कब तक मिलेगा 2000 रुपए? जब तक वो जिंदा है तब तक वो 2000 रुपए मिलेगा, उसका कोई लास्ट डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट है सिर्फ डेथ। तो आप जब से आदमी तेलंगाना में मतलब बच्चा फायदा नहीं हुआ तब से स्कीमा लेके जब तक वो गुजर गए तब तक यहाँ पे स्कीमत है। इतना अच्छा हुकूमत हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और मैं आपको मेरे तरफ से मैं आपको एक वादा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इससे पहले मैं एक बात बोला था, जो आदमी 3-4 साल के बाद निजामाबाद आएंगे वो जरूर वो बोलेगा, कोई मस्कट, कोई दुबई, अमेरिका गया, 3-4 साल के बाद अगर निजामाबाद आया तो देखेंगे बहुत फर्क दिखेगा उनको कि भाई निजामाबाद कहां से कहां चले गया। आज मैं आपको वादा करता हूं, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद कोई बड़ा शहर है तो वरंगल है, उसके बाद करीमनगर, खम्मम है, फिर निजामाबाद है। अगर तेलंगाना में कॉम्पिटिशन लगाएंगे हैदराबाद के बाद खूबसूरत कौन सा है बोले तो निजामाबाद रहेगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वादा है, मैं जरूर आपको कह के दिखाऊंगा। नए वोटर कार्ड्स की तकमील पर कार्डों को पोस्टल के जरिए उनके घरों पर रवाना करते हुए कार्ड्स को पहुंचने की तफसीलात हासिल करें। रियासती इलेक्शन कमीशन विकास राज का ओहदेदारान को मशवरा। आम इंतखाबात के मौके को लेकर वोटर शनाख्ती कार्ड्स पर तवज्जो देने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ओहदेदार विकास राज ने ओहदेदारान को मशवरा दिया। वोटर कार्ड के लिए नए नामों के इंदराज के लिए आईपी दरख्वास्तों पर गौर करते हुए तैयार किए गए वोटर कार्ड्स को पोस्टल के जरिए उनके घरों को फौरी रवाना करने की हिदायत दी। 4 जुम्मे के रोज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स से सीओ ने जायजा लिया। हर हल्के में ओहदेदारान तफसीली जानकारी के साथ घर घर जाते हुए इंक्वायरी अमल में लाए। नए दरख्वास्तदारों के वोटर कार्ड्स की प्रिंटिंग अमल में लाई गई। पोस्टल के जरिए रवाना किए गए कार्ड्स की पहुंच के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। 18-19 साल के नौजवानों को अपने नाम वोटर लिस्ट में इंदराज के लिए शौर बेदारी लाए। प्रोग्रामों का इनेकाद करते हुए उनमें शौर बेदारी लाए और 19 तारीख को तमाम हलकों के हुदूद में फाई के रन का इनेकाद अमल में लाने का सीईओ ने मशवरा दिया। इस फाई के रन में आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, दीगर तमाम तबकों को हिस्सा लेना चाहिए। पोलिंग में शामिल होने की सख्त जरूरत है। इस बारे में मालूमात हासिल करने हर असेंबली हल्के में शौर बेदारी व जानकारी के लिए सरकारी इत्तलाई गाड़ियों के जरिए ऐलान किया जाए। इस माह की 21 तारीख को तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन के साथ मुशावरत के बाद वोटर लिस्ट तैयार की जाए। माजूरीन की वोटर लिस्ट से मुताल्लिक खुसूसी तौर पर मार्किंग किया जाए ताकि माजूरीन के लिए रैंप, व्हील चेयर जैसी सहूलियात को तैयार किया जा सके। थर्ड जेंडर की मालूमात जिला फलाई शोबे ऑफिस से हासिल करते हुए वोटर लिस्ट में उनके नामों का इंदराज अमल में लाया जा सके। उनके कहे के मुताबिक उनके नामों के साथ मेल फीमेल दर्ज करें। गुज़िश्ता असेंबली पार्लियामेंट इंतखाबात में
वोटिंग फीसद की कमी की वजूहत तफसीली तौर पर मालूमात की जाए। पोलिंग मरकजों पर तमाम बुनियादी सहूलतों को पूरा किया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डीसीओ सीमाचलम, इलेक्शन शुबा ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। बीआरएस गरीबों कमजोरों की हुकूमत के नाम पर बीआरएस कायदीन सरपंचों पर अपनी जोर आजमाई कर रहे। गरीबों को कुचलने के लिए उनसे दुश्मनी निभाते हुए तरक्याती बिलों की रोक, कल्लेड़ी सरपंच लावण्या की खुदकशी की कोशिश ही बहुत बड़ी मिसाल। रियासती कांग्रेस कायद वी हनुमंतु राव का बयान। माकलूर मंडल कल्लेड़ी गांव खातून सरपंच लावण्या की खुदकशी की कोशिश को लेकर उन्हें निजामाबाद जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर जिला और रियासती कांग्रेस कायदीन ने जिला अस्पताल पहुंचकर उनकी तीमारदारी की। रियासती कांग्रेस कायद वी हनुमंतु राव ने उनके हामियों के हमरा कल्लेड़ी सरपंच की तीमारदारी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि लावण्या सरपंच ने गांव की तरक्की के लिए खर्च के जरिए कई कामों को अंजाम दिया, लेकिन सरकारी जानिब से बिलों की मंजूरी को रोक दिया गया। खर्च के दबाव ने उन्हें खुदकशी पर मजबूर कर दिया। हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के बिलों को रोका जाना बहुत मायूस बात है। एमएलए जीवन रेड्डी ने सरपंच के शौहर पर जुल्म ढाते हुए पुलिस केसों में फंसाते हुए जेल भेज दिया। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से हल करने कांग्रेस कायद वी हनुमंतु राव ने मुतालबा किया। గ్రామంలో ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని ఒక రిస్క్ తీసుకుంది. ఏది సావుకారు దగ్గర బిల్లు వచ్చినాక ఇస్తారు. ఇంతవరకు బిల్లు ఇయ్యరు. ఆమెను సర్పంచ్ సస్పెండ్ కూడా చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా వాళ్ళ భర్త ప్రసాద్ అనే అతన్ని నన్ను వీడు చంపుతా అన్నాడు అని పిస్తోల్ పాయింట్ బ్లాక్ పెట్టి అనే కేసు పెట్టిండు. ఆ పేదోని దగ్గర పిస్తోల్ ఏడుంటుంది రవి? నాకు తెలిసినంత మటుకు జీవన్ రెడ్డి దగ్గరనే ఉన్నది ఆ పిస్తోల్. అది కొత్త నాటకం. పోలీసు వాళ్ళదేంటి, ఎవడు గవర్నమెంట్ ఉంటే అని పాట పడతారు. ఆ పేదోని దగ్గర పిస్తోల్ ఎడికెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఆఖరికి వాడు 3 నెలల నుంచి జైలు నుండి ఇప్పుడు రిలీవ్ అయినా వాడు బయట తిరుగుతలేడు, మళ్ళీ ఏడ లోపలేస్తాడని. అంటే ఆయన చాలా దౌర్జన్యం పెరుగుతుంది. రాహుల్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు సర్పంచులను మహిళలను చేయాలని 73, 74 అమెండ్మెంట్ తెచ్చి మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చి సర్పంచులు అవుతారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, మేయర్లు అవుతారు. వాళ్ళ మీద ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేయడం ఏది వరకు? దమ్ముంటే జీవన్ రెడ్డి గారు పెద్దోళ్ళతో కొట్లాడరా పోయి, పేదోళ్ళ కొట్లాడితే ఓట్లు వాడు గరీబ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పు? ఆమె ఇప్పటికి కూడా భయంలో ఉండి ఆఖరికి బాధపడలేక ఒక బిడ్డే ఒక కొడుకున్నాడు, వీళ్ళని నేను పోషించదట్లేదని ఏది నిద్ర మాత్రలు తీసుకొని జస్ట్ టైం మీద రాకపోతే ఆమె చనిపోతుండే. డాక్టర్ ఇప్పుడు అన్నది కదా, టైంలో వచ్చింది కాబట్టి డేంజర్ లేదు. ఏదైనా ఎవరైతే ఇతర పార్టీల మీద సర్పంచుల మీద కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎన్నుకోబడినటువంటి ఎలక్టెడ్ మనుషుల మీద దౌర్జన్యం జరుగుతుందనేది నిరూపణ. बोधन शुगर फैक्ट्री, सारंगपुर शुगर फैक्ट्रियों को इख्तिदार के 100 दिनों में खुलवाने का सीएम केसीआर, वजीर केटीआर का वादे को 9 सालों में भी आज तक मुकम्मल करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात में अवाम का रुझान बीजेपी हुकूमत की जानिब, बोधन हल्का बीजेपी कायदीन का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तकिल के बीजेपी पार्टी ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पार्टी मंडल सदर, पार्टी रियासती कायदीन वी मोहन रेड्डी, एम प्रकाश रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर, आईटी वजीर केटीआर ने गुज़िश्ता में कई बार सारंगपुर शुगर फैक्ट्री, बोधन शुगर फैक्ट्री का फिर से आगाज करने का कई बार वादा किया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। बीआरएस बूथ कमेटियों की मीटिंग के लिए कारकुनों के दिखावे के लिए बीआरएस कायद रोजगार तमानियत के मजदूरों को झूठ बोलकर ले जाया जा रहा है। दीगर मजदूरों की मजदूरी दी जा रही। तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजिमों, नौजवानों, मजदूरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही, जिस पर बीजेपी कायदीन ने बरहमी जताई। आइंदा इंतखाबात में रियासत और मरकज में बीजेपी हुकूमत ही इख्तिदार में आएगी, क्योंकि अवाम खुद बीजेपी हुकूमत की ख्वाहां है। बादशाह कायदीन ने रियासती हुकूमत के अवाम खिलाफ हरकतों पर एहतजाज करते हुए सियाह कपड़े पहनकर एहतजाज अमल में लाया। इसके बाद एडपल्ली में साबिका वज़ीर आज़म आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी प्रोग्राम के मौके पर तस्वीर पर फूलमालाएं डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में बोधन असेंबली कन्वीनर के श्रीधर रेड्डी,
मंडल बीजेपी सदर कोचराम गांव सरपंच के इंदिरा किरण, जामकमपेट सरपंच पी सायलू, जमलम सरपंच राज्य लक्ष्मी, सूर्या किरण व दीगर मौजूद थे। రోజుల్లో ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తానని చెప్పి క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి ఇది అందరూ గమనించాలి. అలాగే కవిత గారే కాకుండా స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన షకీల్ గారు కూడా ఫ్యాక్టరీ గురించి ఫ్యాక్టరీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెరుస్తామని చెప్పేసి అని మీడియాతో మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది. ఫ్యాక్టరీ గురించి మేము ఫస్ట్ నుంచి చాలా చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అదే ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరీ అయితే అలాగే తీసుకోవాలంటే కేటీఆర్ గారు కూడా నిండు సభలో కేసీఆర్ గాని కేటీఆర్ గాని కూడా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తాం. అలా కవిత గారు ముఖ్యంగా ఒక ఉద్యోగస్తులు వీళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క న్యాయమైన బకాయిలన్నీ కూడా చెల్లించేటట్టు పేరు తీసుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళ అకౌంట్లలో ఆ డబ్బులు వేస్తే ఆవరణలో గల గ్రౌండ్లో చేస్తున్నామని చెప్పేసి చూస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గత టీఆర్ఎస్ పార్టీ 100 రోజుల్లో చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు 3000 రోజులు దాడుతున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు మనం చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెరిపించక, కార్మికుల జీతాలు చెల్లించక, కార్మికులకు రావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల ఇంక్రిమెంట్లు కానీ వారికి రావాల్సినటువంటి అన్ని కూడా ఇవ్వకుండా గత 15 రోజుల్లో కార్మికులకు అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి సందర్భంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున శాసనసభ్యులు కానీ, ఎమ్మెల్సీలు కానీ, మంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా వారికి సంఘీభావం తెలవకుండా, వారి సమస్యలను పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు 3000 రోజుల పైనుంచి వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చేటువంటి సందర్భంలో అక్కడే మీరు సమావేశాలు పెట్టుకొని విందులు వినోదాలు జరుపుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికుల పుట్టగొట్టుకుంటూ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా, రైతాంగ సమస్యలు పరిష్కరించకుండా नाकिस डबल बेडरूम्स की तामीर रियासती हुकूमत गरीब अवाम की जिंदगियों से खेल रही। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही गरीबों के लिए पक्के मकान तामीर किए जाएंगे। डीसीसी कांग्रेस डेलीगेट वाइस श्रीनिवास राव का बयान। मोसरा में हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए 30 डबल बेडरूम्स का डीसीसी डेलीगेट रियासती एमपीडीसी फोरम साबिका सदर वाइस श्रीनिवास राव ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम्स की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। डबल बेडरूम्स के सलाह दीवारें कमजोर है। उन्होंने तमाम मसाइल की जानकारी हासिल की। डबल बेडरूम्स में रहने वालों ने बताया कि सलाह कमजोर है, बारिश से हमें काफी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा, जिस पर कांग्रेस कायद श्रीनिवास ने उनके लिए प्लास्टिक कवर्स दिए जाने का तयक़ुद और बताया कि कांग्रेस इख्तियार में आते ही डबल सीमेंट प्लास्टरिंग कराने का वादा किया। पीने के पानी के लिए बोर मोटर लगाने का भी वादा किया। इसके बाद किडनी की तकलीफ से परेशान मोहम्मद इलियास नामी शख्स की इयादत की। अपनी जानिब से इलाज के लिए 20,000 नकद दिए। एक ज़ईफ औरत का घर मुनहदिम होने पर उसके लिए माली मदद का तयक़ुद किया। इस प्रोग्राम में उनके हमरा कांग्रेस कायदीन के लक्ष्मण, सीनियर कायद हरि नारायण, वार्ड मेंबरान व दीगर मौजूद थे। తీరటం లేదు. మీరు ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా వచ్చి మా బాధలను చూసి ఏమన్నా ప్రత్యామ్నాయం చేయగలిగితే చేయమన్నటువంటి సందర్భంగా మరి ఈ నియోజకవర్గంలో పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి 10 ఏళ్లలో రమారమి 11,000 ఇండ్లు నేను కట్టించినటువంటి చెప్తున్న సందర్భంగా ఇండ్లను పరిశీలిస్తే స్లాబ్లో నుంచి కొన్ని చోట్ల నీరు ఊటగా వచ్చి స్లాబ్లో నుంచి వచ్చి డాగులు పట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా గోడలు కూడా నాణ్యత లేని గోడలు కట్టడం వల్ల గోడలు కూడా చెమ్మగిల్లి మరి లోపలికి నీళ్ళు వచ్చి లోపల ఉండలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి వాస్తవ పరిస్థితి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి వాస్తవంగా జరుగుతున్న పరిస్థితి. ఇవాళ మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళని అడిగే పరిస్థితి ఏంటంటే కట్టించి సంవత్సరంన్నర కాకుండానే మరి ఈ రకమైన పరిస్థితి వస్తే మరి 10 సంవత్సరాలు వీటిలో కాపురం ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏమిటని ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తాం. ముఖ్యంగా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండ్లకి ఈ 30 ఇండ్లకి కిందున్న ఇండ్లని విడిచిపెట్టి పైన ఉన్న ఇండ్లకే
ఒక 15-20 టార్పులను తెచ్చి పూర్తి స్థాయిలో ఆ నీళ్లు గోడల్లో కానీ లేకపోతే స్లాబ్లో కానీ నీరు చెమ్మగిల్లి నీరు లోపలికి వచ్చి వీళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా టార్పులిన్లు ఇప్పించి ఏర్పాటు చేస్తామని, అదేవిధంగా మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు कॉन्ट्रैक्ट एएनएम्स को हुकूमत फौरी परमानेंट करे। गुज़िश्ता 16 साल से सेकेंड एएनएम्स के तौर पर गांव में खिदमत। जिले के धरना चौक पर एएनएम्स का एहतजाज। सीआईटीयू कायद नूरजहां का मुतालिबा। कॉन्ट्रैक्ट तौर पर काम करने वाले रियासती एएनएम्स को रेगुलर करने के लिए जिले के धरना चौक पर एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर सीआईटीयू कायद नूरजहां ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 16 साल से सेकेंड एएनएम्स के तौर पर दही इलाकों में काम लिया जा रहा, लेकिन आज तक परमानेंट नहीं किया गया। रियासती हुकूमत हर रोज हर तरीके के काम करवाते हुए केसीआर की 32 रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कराते हुए 24 घंटे काम लेते हुए परेशान कर रही। रियासती हुकूमत की जानिब से कोई भी स्कीम अमल में लाने पर गांव की तकालीफ को सहते हुए काम अमल में लाया जाता है। कोरोना वबा के मौके पर उन 2 सालों में भी हमने अपनी जान पर खेलते हुए काम करते हुए कई मरीजों को जिंदगी देने में अहम रोल अदा किया, जिसका रियासती हुकूमत को कोई एहसास नहीं, जो बहुत नाइंसाफी की बात है। हमारी तकलीफ हमारी खिदमत को देखते हुए हमें हुकूमत परमानेंट ना किया जाना कितनी तकलीफ का बात है। गाँव में वैक्सीनेशन, पीएनसी, एनसीडी विजिट, टीबी केसेस को हर माह 100% मुकम्मल करने आला ओहदेदार एएनएम्स पर दबाव डाला जा रहा। इतनी तकलीफ को सहते हुए कामों में कभी खलल न होने देते हुए कामों को अंजाम दिया जा रहा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तिब्बी खिदमत को लेकर कॉन्ट्रैक्ट एएनएम्स को हुकूमत परमानेंट का दर्जा दे। ప్రభుత్వం స్పందించాలి అనేదే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఏఎన్ఎంలందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలి అనేది ఈ మధ్యకాలంలో నోటిఫికేషన్ వేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాతనే వాళ్ళకు రెగ్యులర్ చేస్తామనేది ఇది సరైంది కాదు। అనేక అనుభవాలు ఉన్నాయి, అనేక సర్వీస్ ఉంది। 20 సంవత్సరాల నుంచి 24 సంవత్సరాల నుంచి ఇవాళ విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాపిచ్చేది ఇది సరైంది కాదనేదే। ఏదైతే ఇవాళ సర్వీస్ దాంట్లో ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి, సర్వీస్లో 100కు 100 మార్కులు తెప్పించుకుంటారు। ఏదైతే సర్వీస్ దాంట్లో ఎగ్జామ్ పెడితే అనేక రూపాలలో పనులు చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఆ దాంట్లో ఎగ్జామ్ పెడితే వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అవుతారు। కానీ ఈ వయసులో 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చదవాలి ఎప్పుడు, ఇవాళ డ్యూటీ చేయాలి ఎప్పుడు, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాయాలి, ఏ రకంగా రాయాలి, సగం వయసు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అనడం సరైంది కాదు। ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ని వెంటనే రద్దు చేసి వెంటనే యథావిధంగా రెగ్యులర్ చేయాలనేదే సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలకందరికీ తమ పిల్లలు తన కుటుంబాలనేది సర్వీస్ చేశారు, అలాంటి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టేది ప్రభుత్వం అని చెప్పదలుచుకున్నాను। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शकील अहमद की क़यादत में एमएलसी के कविता के हमरा बोधन में तारीखी रियाली व प्रोग्राम। वाहिद रुकने असम्बली शकील अहमद को दोबारा जिताना है। एमएलसी के कविता। बीआरएस की फलाह इस्कीमात से अवाम को मिल रहा फायदा। शकील अहमद। बीआरएस के दौरे हुकूमत में बेशुमार अवामी फायदे, अवाम को मिली बड़ी राहत। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस कामयाब होगी। एमएलए बिगाड़ गरेस्ता। जदीद वोटर कार्ड की तकमील पर कार्डों को पोस्टल के जरिए रवाना किया जाए। रियासती इलेक्शन कमीशन विकास राज। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी। आप दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।